चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3। ठीक है बाबू, वीडियो काफ़ी लेट से जाएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वीडियो बनाने में, लेकिन कोई ना, अब वीडियो कंटिन्यू एक दिन गैप करके जाता रहेगा। ठीक है, चलिए बाबू, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 10th क्लास के अंदर। जैसे कि हर एक चैप्टर से पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का 8.1 का कह सकते हैं कि बेसिक फार्मूला या फिर उस चैप्टर का शुरुआती फार्मूला, और चैप्टर होता क्या है, कौन त्रिभुज से तैयार होता है, त्रिकोणमिति कैसे काम करता है, वो वाला वीडियो में हम डाले थे। उसके बाद वीडियो क्लोज हो गया था, लेकिन अब वीडियो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है। तो हम सब इसके अंदर रूल्स जानने का मतलब, इसमें बस फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, बस फार्मूला बैठाना है। और रूल, आप बेसिक रूल हम जो सिखाए हुए हैं, बच्चा सबको सिखाते हैं, वो सब सीखना है और फार्मूला पे बैठाना है और इसका मान बनाते जाना है। ठीक है बाबू, चलिए अब आपके बुक में इस चैप्टर से जस्ट पहले पेज में 8 पेज नंबर 208 में, सॉरी, पेज नंबर 208 में फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला दिया है रे बाबू कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आपके बुक में यहाँ ए दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं, हम आप सबको बताए हुए रे बाबू कि ये वैल्यू ऑफ एंगल है, वैल्यू ऑफ एंगल है। ठीक है, ये एंगल का वैल्यू है, ये कॉस के साथ लगेगा। वैसे ही रे बाबू टेन वाला, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। वैसे ही रे बाबू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये 8.3 के अंदर का फार्मूला है, 8.3 के अंदर का फार्मूला है, 8.3। ठीक है बाबू, 8.3 का फार्मूला है। जैसे ये कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ, सेक कोसेक के साथ, वैसे ही यही फार्मूला सेम कोसेक सेक के साथ तैयार करेगा। यहाँ जोड़ा साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक, ये जोड़ा मतलब कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और वैसे ही होगा ये वाला बाबू कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। वैसे ये भी फॉर्मूला हो जाएगा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। और एक छोटा सा फार्मूला एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, और एक से मतलब एक फार्मूला कि जब हमारे साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। जब टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब इसका एंगल का वैल्यू इक्वल हो और ये मल्टीप्लाई में हो, टेन और कॉट मल्टीप्लाई में हो, तो इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है बाबू, ये 1 क्यों होता है? क्योंकि इसका फार्मूला बताए थे एक्सरसाइज हम 8.2 के अंदर, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, और इंटू कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो ये कट जाएगा, क्रॉस काटता है, कॉस कट के आई 1 के बराबर, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला ही होता है। इसे 1 के बराबर ही मानना है, ये रख के काटिएगा 1 ही आएगा, तो 1 ही हमको मान लेना है। ये हुआ अपना फार्मूला, ये हुआ अपना फार्मूला। अब हम सब क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है बाबू, क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। ये दिया हुआ है पहला नंबर, एकदम इजी है, घबराना नहीं है। 1 का 1 दिया हुआ है बाबू, साइन 18 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री, मतलब 72 डिग्री। ठीक है बाबू, जब ऐसे दे इस चैप्टर के अंदर तो आधा को चेंज करना है, आधा को चेंज करना है, घबराना नहीं है। याद कीजिए, ये थीटा मतलब एंगल का वैल्यू किसके बराबर है? साइन है कॉस के बराबर, मतलब साइन है कॉस के बराबर। तो यहाँ रख देंगे कॉस, चाहेंगे तो हम कॉस को साइन में बदल सकते हैं, चाहे साइन को कॉस में, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। कॉस को ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये थीटा का वैल्यू है 18 डिग्री,
बटे में कॉस 72 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा घट के कॉस 72 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री, ये दोनों कट के इक्वल टू 1 बन गया। सिंपल। चलिए दूसरा इसका आपको बना लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में चलिए 3 नंबर क्वेश्चन अलग है इससे, तो बना देते हैं। ये कह रहा है कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। फिर वही वाला चीज, 2 स्टेप में है, 2 पौधान में है, तो एक को चेंज करेंगे। चलिए रे बाबू चेंज करते हैं कॉस को साइन में, मतलब साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो कॉस थीटा के बराबर माइनस ये साइन 42 डिग्री का साइन 42 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए रे बाबू ये साइन प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ये पहला बनाए और तीसरा बनाए, इसी पे है दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा आपको बनाना है, एकदम इजी है। ठीक है बाबू। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन के अंदर काम करते हैं। तो देखिए दूसरा का पहला बनाते हैं। तो ये है 10 48 डिग्री थीटा और फिर दिया हुआ है 10 23 डिग्री थीटा और फिर दिया है 10 42 डिग्री थीटा और फिर दिया हुआ है कि 10 67 डिग्री थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए जब इक्वल टू लगे तो हम जानते रहे बाबू कि हम इसमें एक LHS और एक RHS तैयार होता है। तो ये इक्वल टू की इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड वाला राइट हैंड साइड, जैसे कि हम आप सबको समझाए हैं कि हाथ रख के देख लेना है। तो ये RHS LHS लेना है हमें। तो LHS इक्वल टू दिया है 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, यही दिया है बाबू। अब बदलेंगे, मतलब ये दो गो इसे हम बदल देते हैं। बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट में बदलेगा 90 डिग्री माइनस 48, फिर इंटू का इंटू, ये हो जाएगा 10 है तो कॉट में बदलेगा कॉट 90 डिग्री और माइनस 23 और फिर 10 का 10 तो 10 42 डिग्री और फिर 10 67 डिग्री। क्यों 67 डिग्री, ये आधा को चेंज किए आधा को रोक के रखें, 4 गो में था। तो ये हो जाएगा बाबू कि कॉट 90 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42 डिग्री और ये हो जाएगा फिर कॉट, ये हो जाएगा अपना 67 डिग्री और फिर 10 42 डिग्री और फिर अपना 10 कौन हो जाएगा 67 डिग्री। देखिए बाबू एक फार्मूला बताया है दूसरा वाला कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो ये वाला 42 वाला 42 के साथ रख देते हैं, 42 वाला 42 के साथ, 67 वाला 67 के साथ। तो क्या हो गया बाबू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो हो गया अपना इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, मतलब हैंस प्रूव्ड। ठीक है बाबू। यहाँ LHS इक्वल टू RHS अपना क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पहला का दो गो छोड़े हैं, 2 गो आपको बनाना है, बिल्कुल इजी है, कोनो टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल है, फार्मूला है ये अपना फार्मूला। साइन कॉस के साथ 10 कॉट के साथ और सेक कोसेक के साथ, वैसे ही कॉस साइन के साथ कॉट 10 के साथ और कोसेक सेक के साथ ये काम करेगा और ये अपना मैथ तैयार। चलिए इसे मिटाते हैं अब फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चला जाए, दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तब 2 नंबर का दूसरा तो 2 नंबर का दूसरा कह रहा है बाबू 2 नंबर का दूसरा। चलिए अब कह रहा है ये दिया हुआ है कि कॉस 38 डिग्री और फिर कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और फिर साइन 52 डिग्री और इक्वल टू 0। फिर वही LHS RHS जैसा है। तो चलिए काम कर लेते हैं, LHS को ले लेते हैं। तो LHS इक्वल टू कॉस 38 डिग्री और फिर कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री और फिर साइन 52 डिग्री। 2 को चेंज कर देते हैं, ये 2 को पौधान माइनस ये 2 को, तो एगो को चेंज करते हैं चाहे इसको चाहे इसको, तो पहला वाले को कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन
ठीक है। साइन में बदलेगा बाबू, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 38 डिग्री। फिर हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री। ठीक है। फिर माइनस साइन 30 डिग्री और फिर साइन 52 डिग्री, जीरो के बराबर लाना है। ये हो जाएगा साइन, ये घटा देंगे 90 में से 38 तो 52 डिग्री बचेगा, 52 डिग्री। और फिर ये हो जाएगा साइन, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 38 डिग्री और फिर ये हो गया माइनस 38 डिग्री और फिर इंटू साइन 52 डिग्री। अब सेम में से सेम घटा, अब 52 साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, फिर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। मतलब ये दो गुना कीजिए चाहे ये दो सेम है तो ये आराम से एक दूसरे से कटेगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। हो गया अपना दूसरा का दूसरा भी क्वेश्चन बन गया। कितना इजी है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब 2 नंबर क्वेश्चन बन गया, अब 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि 3 नंबर भी क्वेश्चन देखना है गौर से, ये सब प्रैक्टिस करके रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2 एक न्यून कोण है, a निकाला जाए 200 गुना किया जाए तो न्यून कोण हो, 90 से कम ही हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है सामने, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये है 10 इक्वल टू उतना, तो आप ही बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 जाता है कॉट के साथ तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू फिर यहाँ कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब सामने सामने हम आपको बताए थे इक्वल टू को उस साइड चाहे इस साइड, दोनों साइड अगर एक ही चीज हो तो कट जाता है। ये कॉट और कॉट कट जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ के चलना है और यहाँ से इसको हटा देना है। मानिए कट गया, ये हो गया a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, नंबर पूरा मिलेगा, घटना नहीं है, उसको छोड़ देना है, मतलब कट गया। अभी हो जाएगा एक जाति को जाति की तरफ, मतलब ए वाले को ए वाले की तरफ, अब बिना ए वाले को बिना ए वाले की तरफ, तो डिग्री को डिग्री की तरफ। ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू ए माइनस में उधर जाएगा था तो प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू 3a। ये अपना हो गया, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 108 डिग्री इक्वल टू 3a, अभी वाला 3 गुना में इधर आएगा था भागा में, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू a। देखिए रे बाबू कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, एक बचेगा 18 में जाएगा, फिर 6 मतलब 3 और 6 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब a इक्वल टू ये कितना हो गया, ये अपना हो गया 36 डिग्री। अब कह रहा था 2a न्यून कोण होना चाहिए, 2a न्यून कोण। तो अब बताइए a 36 और 2 से गुना करे, 36 दूना 72, 90 से कम, इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है बाबू, ये अपना था 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ठीक है, इसे मिटाते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10a इक्वल टू कॉट a। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10a इक्वल टू कॉट b, कॉट b। तब हमें बताना है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी मेरा तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे अफजल, धड़ाक से आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है 10 तो इसको बदल देते हैं कॉट में, मतलब 90 डिग्री और माइनस a इक्वल टू कॉट b। किंगा हो गया, आप सोचिए कैसे हो गई, तो ये थीटा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा लगा दिए। कॉट से कॉट कट गया, मतलब 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। उसको काटना नहीं है, बस छोड़ देना है। अभी माइनस उधर भेज देते हैं, ये 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a, इसलिए a प्लस b, चाहे एंगा लिखिए चाहे ऊंगा लिखिए, बतवा सेम हुआ। ये भी क्वेश्चन अपना बना। ठीक है बाबू, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी
5 नंबर। तो देखिए रे बाबू 5 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम, सेम टू सेम 3 की तरह है, लेकिन इसमें कर रहा है 4a न्यून को, मतलब ए जोन माना है, ए जोन माना है 4 से गुना किया जाए तो 90 से कम हो। चलिए इसे बना के देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही कह रहा है। चलिए अब इसे बना लिया जाए, तो इसे चेंज किया जाए। इसके पहले वाला 3 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, तो हम क्या किए थे, इससे कोसेक में बदलता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a याद कीजिए, फिर ये हो गया कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये डिग्री ना दिया, हाँ 20 डिग्री। अभी कॉस से कॉस कट गया, मतलब 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अभी माइनस में है मगर डिग्री वाला डिग्री की तरफ और फिर a वाला a की तरफ, यही काम है। तो डिग्री वाला डिग्री की तरफ, मतलब 90 डिग्री माइनस में प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a माइनस में इधर आएगा तो प्लस 4a, तो 4a 1 है, 5 पे यहाँ बना देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। इसे ऐड करते हैं, पहले इसे ऐड करें तो कितना होगा 110, 110 माइनस में इधर आ गया प्लस में, माइनस में था इधर चल गया प्लस में, इक्वल टू ये हो गया 5a 110 डिग्री। अब a के साथ 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, मतलब 110 और बटे में 5 इक्वल टू a। अब काटेंगे 5 दूना 10, तो ये एक उधर जाएगा तो 2, और फिर 5 दूना 10, मतलब 22 बार में कटेगा। कितना बार में, 22 बार में कटेगा, इसलिए a इक्वल टू 22 डिग्री। कितना हो गया 22 डिग्री। अगर 4 से इसका काम कराया जाए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 डिग्री होगा। इसका मतलब कि 4a भी 90 से कम है, मतलब न्यून कोण है। तो अपना आंसर ये भी सही आया। ठीक है बाबू, चलिए अब VBI क्वेश्चन 6 नंबर को बना लिया जाए। इससे पहले बाबू इसमें से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और 4 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर और 6 नंबर, स्पेशली 6 नंबर, इससे थोड़ा ध्यान देना है। 6 नंबर बहुत टीचर बहुत तरीके का बनाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे ही एकदम इजी और आराम से बनाया जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह का रहा है, पहले देखा जाए। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण अंदरी कोण हो, तो दिखाइए कि 6 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है रे बाबू। अब कह रहा है कि साइन बी प्लस सी और बटे में 2, और यहाँ कर इक्वल टू कॉस a बाई 2। हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। और कह रहा है कि वो त्रिभुज है ABC जिसका कोण का अंतःकोण अंदरी भाग वो ABC एंगल है, तो तीनों कोण का, मगर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। वहां से कुछ निकाला जाएगा, कोई बात नहीं। LHS को पहले पकड़ लेते हैं। LHS इक्वल टू मतलब दिया है कि साइन B प्लस सी बटे में 2। याद कीजिए हम आपको बताए हैं कि क्वेश्चन में ही दिया है कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज AB और C त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो, मतलब ABC अंतःकोण है कोण त्रिभुज का, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं रे बाबू कि यहाँ समझा देते हैं। हम जानते हैं एंगल A कोण त्रिभुज का, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत टीचर साइन से गुना करा के, भागा करा के आगे प्रोसेस करके बनाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। हम इजी फॉर्म में चलेंगे, आराम से चलेंगे, लॉजिकली क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए ये कह रहा है एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है। अभी प्लस में A उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में A हो जाएगा, तो मतलब एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस A डिग्री। ठीक है, तो इसे आराम से लिख सकते हैं कि हो जाएगा बाबू साइन कुछ हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा अपना 180 डिग्री और माइनस A और बटे में 2। यहाँ से अभी कहाँ से ले आके लिखे हैं भाई साहब, तो हम लिखे हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री से 180 डिग्री के
किसी त्रिभुज का ABC इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं, तो इससे ला दिए हैं। चलिए अब हम आपको बार बार बताते हैं कि जब कोई दो पौदान होए और पौदान बहुपद का किंग अलग अलग होता है, प्लस माइनस से, गुना भागा से नहीं। तो अब देखिए एगो ई वाला है, एगो ई वाला है, मतलब 2 से भागा दे रहा है, तो ये भागा इसमें भी है, ये भागा इसमें भी है, तो इसको फुटका लेते हैं। फुटकाते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और बटे में 2 और माइनस a बटे 2। ठीक है बाबू। अब देखिए अभी आराम से कटेगा, 2 नब्बा 180, मतलब ये हो गया साइन 90 डिग्री और माइनस 2a। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 2a किसके बराबर होगा, कॉस a बाई 2 के। साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो ये हो जाएगा रे बाबू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 1/2 है, तो कॉस 2, इसलिए हैंस प्रूफ। कितना आसान से, कितना इजी से LHS इक्वल टू RHS इक्वेशन का आ गया, एकदम कोई टेंशन नहीं। ये कहाँ से लिखे हैं, ये तीनों को इक्वल टू करके इससे सॉल्व किए। ये हमारा हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है बाबू, अब इसे मिटाते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए अब कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों को व्यक्त कीजिए। मतलब ये दोनों को 0 और 45 डिग्री में, 0 और 45 डिग्री से बीच में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और फिर प्लस ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है बाबू, तो कॉस है तो कॉस इसे घटा देते थे, कितना हो जाएगा 23 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। अब देखिए 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए, तो 0 और 45 के बीच में हो गया, अपना काम तमाम, आंसर बन गया। कितना आराम से, कितना छोटा है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, ये अपना चैप्टर